Assalamu alaikum and welcome back my dear students, dear listeners. मेरे तरफ से आप लोगों को एक बार फिर से खैर मकदम। आइए आप एक्सरसाइज 2.2 की ओर जाते हैं। इट इज पोलियोनोमियल्स क्लास 10th. But before we discuss exercise 2.2, you are well knowing about that last lecture में हमने क्या पढ़ा है बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने जीरोस ऑफ पोलियोनोमियल के बारे में पढ़ा है। लेकिन अगर कभी कभार आप ग्राफिकल सिस्टम होगा जिसमें आपके दो एक्सिस होते हैं बेटा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दो एक्सिस। अब अगर ग्राफ गिवन होता बेटा, फॉर एग्जांपल ये यू टाइप ग्राफ, ये वाला यू टाइप ग्राफ या इस तरीके का ग्राफ होगा बेटा। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है बेटा आप लोगों का। लेट मी टेक वन मोर ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ये ग्राफ। क्वेश्चन में गिवन है व्हाट टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स दे आर बेटा, या इनके कितने जीरोस हैं, हाउ मेनी जीरोस दे आर। It is depend upon the how many times it touches or cuts the x-axis. वो ही होता है बेटा कि x-axis को बेटा how many times cut या touch करते हैं ये ग्राफ आप लोगों का। Here it is one time and two time. This is called the x-axis, horizontal line. And this is x-axis once again. 1, 2, 3, 4 means this is your biquadratic polynomial. And this one is your 1, 2 means it is two zeros. दो जीरो जब होंगे तो क्वाड्रेटिक की नाम देंगे। यहाँ पर जीरो टाइम दिस कट्स और जीरो फोर जीरो। याद रखना फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे बेटा कि किस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे जब आपकी ग्राफ गिवन होगी। याद रखना इट इज डिपेंड अपॉन द एक्स एक्सिस हाउ मेनी टाइम्स इट टच और टचेस योर ग्राफ। देयर आर zeros, how many zeros are there, it is depend upon the x-axis. Today we are going to discuss exercise number 2.2 class 10th mathematics. Question is find the zeros. अब zeros find करेंगे। अब आपकी quadratic polynomials तो given है, इनके zeros find करेंगे। इतना ही नहीं, verify the relationship between zeros and coefficients. कोएफिशिएंट्स की बात करूं, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ax square plus bx plus c, where this a is called the leading coefficient, this b is called the coefficient of x, and this c is called the constant term. As you are well known about that, my dear students, how we can find the zeros of the quadratic polynomials. It is depend upon the terms. If there are three terms, just like हमारे पास पहला first part है, so we use splitting middle term. If there are two terms, in between two terms the binary operation addition, just like this one मैंने डिस्कस किया, आपको लास्ट वाला लेक्चर देखना चाहिए। तो we use कॉमन निकालते हैं। if there are two terms the binary operation is subtraction, we use an identity. what is the name of identity मैंने आपसे डिस्कस किया, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताने होगा। बाबल यार आइडेंटिटी फिर से बताना कमेंट सेक्शन में बेटा। तो लेट मी प्रूव फर्स्ट पार्ट। इट इज योर x स्क्वायर minus 2x minus 8. As you are well known, here are three terms beta. तो splitting middle term में हम पहला रूल जो होता है, it is a multiplied by c. What is a? A is the coefficient of x square. What is the coefficient of x square? It is 1. Let me take here 1. What is c? Your c is constant term and it is your minus times 8. Minus 8 multiplied by 1 is minus 8. इस 8 के बेटा हम factors निकालेंगे। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2. 8 के जो फैक्टर्स है बेटा, दे आर 2 इंटू 2 इंटू 2। ये आपके प्राइम फैक्टर्स है। इन फैक्टर्स की पेयर बनानी है। पेयर इस तरीके की होनी चाहिए, जब हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें हमें मिडल वाली टर्म आनी चाहिए। जब इनको मल्टीप्लाई करें हमें बेटा a इंटू सी आना चाहिए, दैट इज माइनस टाइम्स 8। हाउ वी कैन फाइंड द पेयर? इफ वी टेक हियर 2 2s are 4 and 1 2। अब एड या सब्ट्रैक्ट, आपको क्या आना चाहिए? माइनस 2। इट मीन्स हमें क्या लेना है? माइनस 4 प्लस 2, माइनस 4 प्लस 2, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। 4 minus 2 is 2 and sign will remain the bigger one is 4 and we will take it is your minus 2. So simply we can simply write down here x square minus 4, इसका variable जो है it is x plus 2x minus 8. This step is by splitting middle term, by splitting middle term. फैक्टराइजेशन क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब भी बेटा आप लोगों के पास अब चार टर्म्स होंगे एंड पोलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वी आर गोइंग टू यूज रिग्रुपिंग। अब रिग्रुपिंग करते हैं बेटा। x स्क्वायर minus 4x, this is first group,
plus by 2x minus 8, and this one is second. This is by regrouping, next thing, here regrouping करने के बाद आपके जो दो ग्रुप्स होते हैं इनमें आप देखेंगे कि कॉमन क्या आएगा बेटा। असल में पता है आप लोगों को हम ये क्यों करते हैं इस तरीके से, क्योंकि इन तीनों में कॉमन वन के एक्सेप्ट कुछ नहीं आता है बेटा। दैट इज वाई हमारे पास ये रूल्स होते हैं, फिर से कॉमन वन के अलावा कुछ नहीं आएगा। दैट इज द रीजन हमें रिग्रुपिंग करनी पड़ती है, क्योंकि तब जाके हमें कॉमन फैक्टर्स मिल जाए। इन दोनों में बेटा एक एक्स है, यहाँ दो एक्स है, इट मीन एक एक्स को हम बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ आपका रह गया 1x माइनस 4, एक्स की जगह रहा 1, बट 4 1 4 प्लस कॉमन। देखो बेटा किस तरीके से निकालना पड़ता है कॉमन, दिस इज योर माइनस। यहाँ स्मॉलर नंबर इज 2 एंड बिगर वन इज 8। रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, 2 इज स्मॉलर देन 8। अब 2 का ही देखना, क्या 8 2 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। इट मीन्स 2 को ही हमें कॉमन निकालना चाहिए। अगर यहाँ फिर से आपका x माइनस 2 का टेबल, 2 4 8। नेक्स्ट स्टेप इज, ये आमतौर पर गलत हो जाता है बेटा। नेक्स्ट स्टेप, अब मैं बेटा बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के दरमियान x माइनस 4 को कॉमन निकालने जा रहा हूँ। x माइनस 4 को बेटा कॉमन निकालने जा रहा हूँ। हियर इज द माइनस 1 x, मल्टीप्लाई ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, एंड x माइनस 4 इज कॉमन, हियर इज द माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, x माइनस 4 इज कॉमन, still it is by taking common x minus 4. It is your x minus 4 multiplied by x plus 2. These are the two factors. अच्छा, now the factors, if we talk about these two variables बेटा, it is linear. मैं linear zeros निकालने के लिए दोनों को बेटा zeros के बराबर देते हैं। For this factor की x minus 4 is equal to 0 and x plus 2 is equal to 0. So your x is equal to, this is minus 4, when we will transpose it, it becomes plus 4, and your x is equal to this plus 2, it becomes minus 2. This step is by transposing. असल में हमें बेटा ट्रायल एंड एरर मेथड इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अब वक्त की कमी है तो हम ट्रांसपोजिंग ही मेथड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एलवर्ड मेथड ज़्यादा है, ट्रायल एंड एरर मेथड। These are two zeros. Let me call here this 4 is alpha. Let alpha is equal to 4 and beta is equal to minus 2. To check relationship, beta relationship check. That is sum of zeros. That is alpha plus beta. That is equal to alpha plus beta. आप लोगों को पता है, मैंने डिस्कस भी किया. That is minus b upon a. b कोएफिशिएंट ऑफ x. A कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चेक करते हैं क्या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। अल्फा, योर अल्फा इज 4 प्लस बीटा, योर बीटा इज माइनस 2, हियर इज माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस b, योर b कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 होल डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज 1, a is coefficient of x square, that is 1. 4 plus into minus is minus 2 is equal to, minus into minus is plus, it becomes your 2 upon 1, that is 2. 4 minus 2 is equal to 2 is equal to 2. This is your right hand side is equal to left hand side. This is alpha plus beta. एक और रिलेशन हमारी होती है बेटा, यहाँ लिखने जा रहा हूँ, that is your product of zeros, alpha multiplied by beta, that is what, that is equal to c upon a, c upon a alpha into beta के बराबर आना चाहिए. This is the relationship. Your alpha is 4, your beta is minus 2. Alpha into minus. What about c? Constant term, that is minus times 8. Minus times 8. And a is what? Quotient of x square. That is 1. 1. 4 2s are 8. Plus into minus is minus. It's minus 8. Your minus 8 is equal to minus 8. Your right hand side is equal to left hand side. This proves your first part. It's zeros, it's relation, sum of zeros and product of zeros. Hope आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा बेटा. अगर कोई दिक्कत है वीडियो को पॉज करिए और पीछे जाइए और देख लीजिए कि किस तरीके से सर ने किया है और आप लोगों को दिक्कत नहीं आना चाहिए. This is part number first. Let me check part second. What about part second? Part second क्या है बेटा? Part number second. आइए इस फर्स्ट पार्ट को इरेज करते हैं.
पार्ट सेकंड को यहाँ लिखने जा रहा हूँ. इट इज 4s square minus 4s plus 1. This is the second part. Let me erase this one. Once again, here are three terms. It means we are going to use splitting middle term. For this, in this first setup, it is a multiplied by c. A is quotient of x square. Here it is not x, it is the variable is s, and it is quotient of x square, that is 4. Multiplied by c, c is constant, that is 1. 4 1s are 4. This is factors, 2 2s are 4, and 2 1s are 2. Your 4 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 1. 1 is equal to 1. अब ये तो ऑलरेडी एक ही पेयर है, इस तरीके से लेने हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके -4 आना चाहिए. बेटा +2 -2 लेता दैट इज 0, नहीं बेटा -4 आना चाहिए. +2 लेता दैट इज +4, नहीं बेटा -4 आना चाहिए. दैट इज व्हाई -2 एंड -2 लेने जा रहा हूं. दैट इज minus into minus is plus. 2 plus 2 is 4. Side will remain the bigger one. Your figures are same, so we can use this one. It becomes your 4s square minus 2s plus 1. This is by splitting middle term. Next step, अब 4 terms आप लोगों के पास बेटा, तो we are going to use regrouping. 4s square minus 2s is one group. यहां मसला है माइनस बाहर कॉमन, 2s माइनस कॉमन लेने से प्लस की साइन चेंज हो जाएगी. इट बिकम्स -1 बिकॉज minus into 2s is minus 2s, minus into minus is plus, it remains 1. Remember my dear students, this is by regrouping. Next one is क्या करो कॉमन. स्मॉल रेज 2, इट मीन्स बिकॉज 4 आता है 2 के टेबल में, 2 को हम बाहर ले सकते हैं. एक s 2s तो 1s तो हम ले सकते हैं बेटा. यहाँ 2 2s are 4 and 1s minus 2s, that is common, it will remain your 1. Minus times 2s minus 1, इनमें कॉमन कुछ नहीं आएगा बेटा, तो 1 हम ले सकते हैं. It will still remain your 2s. नेक्स्ट स्टेप 2s minus 1, 2s minus 1, बीच में सब्ट्रैक्शन तो कॉमन ले सकते हैं. 2s minus 1, यहाँ क्या रह गया 2s, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन. 2s minus 1 कॉमन, इट इज 1. minus 1, 2s minus 1 common into 1. Remember my dear students, it will remain your 2s minus 1 into 2s 1 is 2s minus 1 is 1. like वाले zeros आने चाहिए. हाँ बेटा, तो now the highest power is 1 linear, तो find zeros find करने के लिए 0 के बराबर लेंगे. to find zeros is 2s minus 1 is equal to 0 and 2s minus 1 is equal to 0. दो बेटा, दोनों को 0 के बराबर. 2s is equal to, this is minus 1, it becomes plus 1 by transposing. S is equal to 1, this multiply 2, it will remain here 2 and divide में चला जाएगा. Your s is 1 upon 2. Same process यहाँ 2s is equal to plus 1, s is equal to 1 upon 2. Transposing से it means like आपके बेटा. So let first alpha is equal to 1 by 2 and your beta is equal to 1 by 2. अब क्या करना है सर जी? रिलेशनशिप को चेक करना है. To check relationship, what बेटा? रिलेशनशिप में क्या करना है? पहले सम ऑफ जीरोस जो होता है that is minus b upon a. zeros का सम 1 upon 2, 1 upon 2, alpha b 1 upon 2, beta b 1 upon 2. Minus times b. आइए क्वेश्चन को देखते हैं. Quotient of x means quotient of s, that is minus 4 upon a quotient of s square, that is 4. अच्छा खासा रिजल्ट है. Bases are, denominators are same, numerators will get same. 1 2, 1 plus 1 is 2. Is equal to minus into minus is plus, it upon 4 upon 4. So you got cancel, it is 1 is equal to 1. Your right hand side is correct. What a relation it is. Now the next relation is your product of zeros.
Product of zeros. Alpha multiplied by beta. Now alpha multiplied by beta. That is what? That is C upon A. Alpha, it is 1 upon A. Into beta, that is 1 upon A. Constant, your constant is 1. Divide by A, quotient of x square and s square. Multiply के बारे में पढ़ा है, फ्रैक्शन उसने बेटा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ होने दिया 1 upon 2 to the 4 is equal to 1. Your right hand side is equal to left hand side. Your relation proof. खुशी आप लोगों की होती है इसी तरीके से होती है. This proves your part of it. Return for profit of truth. कहीं दिक्कत है बेटा वीडियो को पॉज कीजिए पीछे जाइए और देख लीजिए क्या मसला है अच्छे से पार्ट थर्ड को मैंने शायद इरेज किया थर्ड पार्ट इरेज किया था मैंने ना मैं इसे लाया आप लोगों के लिए हाँ क्या है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस इसमें गड़बड़ क्या गड़बड़ x स्क्वायर 2 पावर 1 वाला कहाँ है ये कांस्टेंट कहाँ है मींस ये इसको वहां धकेल देंगे रिशफलिंग करते हैं बड़े टर्म वही लाएंगे इस तरीके से लिखता हूँ बेटा सॉल्यूशन 6x square minus 7x minus 3 this is by reshuffling क्या बेटा रिशफलिंग भी होती है हाँ फैक्टराइजेशन में पढ़नी चाहिए क्लास 8 में रिशफल करते हैं हाईएस्ट इससे लोवेस्ट एक्सपोनेंट ठीक है याद रखना हाँ अब फिर से 3 टर्म्स फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिर से फर्स्ट रूल a मल्टीप्लाइड बाय c व्हाट इज a 6 व्हाट इज c minus 3 6 3s are 18 it is what 18 minus 18 हाईएस्ट के फैक्टर्स निकालते हैं 2 9s are 18 3 3s are 9 3 1s are 3 डिविजिबल टेस्ट पढ़ने चाहिए हाँ अकेडमी पे आने चाहिए पढ़ना चाहिए इट इज इक्वल 2 into 3 into 3 पेयर में 3 आते हैं ना हाँ नहीं 2 ही चाहिए किस तरीके से लेकिन याद रखना 7 आना चाहिए क्या करूं ये लूं 3 2s are 6 and 3 ये 7 कहां से लूं बेटा ये नहीं चलेगा +3 +6 9 नहीं 7 होना चाहिए क्या करूं बेटा 3 3 9 2 लूं हाँ कुछ तो लग रहा है पेयर इस तरीके के है अगर दोनों इसको माइनस लो इसको प्लस इंटू माइनस माइनस 9 - 2 is 7 लेकिन -7 चाहिए क्या करना चाहिए शायद इसकी रहती है ना इस तरीके के लेते हैं -9 + 2 plus into minus is minus 9 - 2 is 7 so I will remain the bigger one bigger is 9 it will remain so simply we can simply write down your 6x square minus 9x plus 2x minus 3 this is by splitting middle term एकेडमी में आता है ना 8th वालों को भी आता है हाँ देखना चाहिए ना 8th वालों को भी आता है इसके बाद 4 टर्म्स रिग्रुपिंग करते हैं 6x square minus 9x दिस इज फर्स्ट ग्रुप कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हो ना हाँ 2x minus 3 सेकंड ग्रुप बाय रिग्रुपिंग क्यों कहते हैं रिग्रुपिंग इनमें तो अभी तक कुछ कॉमन ही नहीं आएगा रिग्रुपिंग से कॉमन आता है रिशफलिंग भी करनी पड़ती है लेकिन 8th में आप लोगों को ज्यादा मसला नहीं रखा गया है क्योंकि 10th वाले हो ना आप कॉमन की बात करूं 6 is smaller than 9 but 9 6 के टेबल में नहीं आता है 6 के नीचे जाता है 5 लेकिन दोनों 5 के टेबल में नहीं आता है 4 नहीं आता है ना बेटा 3 3 2s are 3 3s are यही मसला 3 तो आएगा बेटा कॉमन 2x 1x एक तो ले सकते हैं ना बाहर वेरी गुड 3 का टेबल 3 2s are 6 1x साथ में 3 3s are 9 x एक ही था तो वो बाहर रहा this one is there सर जी कॉमन कुछ नहीं 2 समाला दें लेकिन ये आता ही नहीं है 1 के टेबल में दोनों आते हैं yes that is what 2x minus 3 क्या हुआ बात है 2x minus 3 को आप कॉमन लेते हैं सर क्यों क्योंकि 2 टाइम्स 3x अपनी जगह
मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 2x माइनस 3 बाहर प्लस 1 अपनी जगह बेटा इंटू 2x माइनस 3 कहाँ है, बाहर लिया है, एक और 1 लेते हैं, बिल्कुल एक और 1. इट इज रिमेन यूर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 3x 1 is 3x प्लस 1 is 1. दो फैक्टर्स, कुछ अलग से फैक्टर्स, लेकिन लीनियर तो आइए तो फाइंड जीरोस. क्या लिखूं बेटा, तो फाइंड जीरोस, समझ में आता है ना, फाइंड, हाँ डी है ना, तो फाइंड जीरोस. 2x minus 3 is equal to 0 and 3x plus 1 is equal to 0. घबराने की जरूरत नहीं है, हलवा जैसा है ना, हलवा जैसा. 2x is equal to, this is minus 3, it becomes plus 3, x is equal to 3, मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड. हाँ ब्रैकेट में रखा आप लोगों के लिए अल्फा, अल्फा ले लीजिए एंड 3x अपनी जगह, इट बिकम माइनस 1, क्योंकि ट्रांसपोज किया ना, इक्वलिटी के वहां ले चला गया ना. हाँ, x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3, दिस विल रिमेन योर सेकेंड. तो लेट करते हैं अल्फा इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3. नाम लेते हैं, जीरोस का नाम लेते हैं, अल्फा रखा, बीटा रखा. नाम के बगैर काम नहीं चलता है ना, नाम के बगैर कुछ काम ही नहीं चलता है, याद रखना. तो रिलेशनशिप क्या करते हैं, रिलेशनशिप मैथ्स में सिंपल आता है ना, आता रहता है, शिप चलता है, रिलेशनशिप चलता है. सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा. अगर नाम नहीं रखता तो क्या लिखते आप, इसीलिए रखा अल्फा प्लस बीटा. दैट इज व्हाट माइनस बी अपॉन ए. बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज क्या नाम रखा 3 अपॉन 2 प्लस बीटा इज माइनस 1 अपॉन 2. घबराने की जरूरत नहीं है, माइनस 1 अपॉन 3. माइनस से गड़बड़ लग रहा है, नहीं नहीं बेटा, कुछ कोई बात नहीं. माइनस टाइम्स माइनस बी ए रहा बी ए, इट इज व्हाट -7 अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. पढ़ा है ना बेटा, ये लिख कर रखा 6. चलो ब्रैकेट को हटाते हैं ना, 3 अपॉन 2 प्लस इंटू माइनस इज -1 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इज प्लस. प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट 7 अपॉन 6. बेटा डिनोमिनेटर्स तो डिफरेंट है, क्रॉस करते हैं. 3 3s are 9, -2 1s are 2 अपॉन 3 2s are 6 इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 7 अपॉन 6. But 9 minus 2 is 7 upon 6 is equal to 7 upon 6. Your right hand side is equal to left hand side. एक और रिलेशन है, हाँ क्या है बेटा, नाउ चाहते हैं ना यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कोफिशिएंट्स के और किसके बराबर होता है, c अपॉन a. जीरोस क्या है 3 अपॉन 2 अल्फा की जगह इनटू बीटा की जगह -1 अपॉन 3 is equal to c -3 a is what 6. मल्टीप्लाई न्यूमरेटर वर्सेस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर वर्सेस डिनोमिनेटर. पढ़ा है फैक्टर्स फ्रैक्शंस में. 3 1s are 3 is -3, 3 2s are 6 is equal to 3 upon 6. कैसे भी कर सकते हैं ना, -1 upon 2 is equal to -1 upon 2. Right hand side is equal to left hand side. This completes your part number 3. पार्ट नंबर कहते हैं ना कितनी शीट, चोरियो. पार्ट नंबर 4, फोर्थ पार्ट, 4u स्क्वायर प्लस 8u. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो ये है, लेकिन दो ही टर्म्स है. मैंने आप लोगों को सिखाया है, जबकि ये बेटा लिंक आपके पास है, आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने आप लोगों को सिखाया है. जब दो टर्म्स होते हैं ना बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बीच में एडिशन होता है तो कॉमन निकालना पड़ता है. कॉमन तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन के लिए मैंने आप लोगों को सिखाया बेटा 4 इस्तेमाल होता है 8, तो लेकिन 8 आता ही 4 के टेबल, तो 4 ही कॉमन आएगा, एक u भी कॉमन आएगा बेटा. यहाँ क्या रहेगा, इट इज योर u प्लस 4 का टेबल, 4 2s are 8, 1u बाहर. लीनियर पॉलिनोमियल्स है, टू फाइंड जीरोस 4u को भी 0 के बराबर लेंगे एंड u प्लस 2 को भी बेटा 0 के बराबर लेंगे. u इज इक्वल टू 0 अपॉन, मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड.
and u is equal to 0 upon 4 is 0 and u is equal to minus 2. Let alpha is equal to 0 and your beta is equal to minus 2. आइए रिलेशन चेक करते हैं ना रिलेशन बिल्कुल बिल्कुल बेटा रिलेशनशिप that is sum of zeros alpha plus beta किसके बराबर होना चाहिए minus b upon a alpha your alpha is 0 plus your beta is minus 2 minus times b is quotient of x here it is u in terms of u that is your 8 is it 8 b quotient of x that is your 8 whole divided by a quotient of x square there is quotient of u square that is 4 0 plus into minus that is 0 minus 2 is equal to 4 ones are 4 4 twos are 8 here it is minus 2 0 minus 2 is minus or minus 2 is equal to minus the right hand side is equal to इसके बाद product of zeros alpha into beta that is what that is c upon a अल्फा क्या है इट इज 0 बीटा क्या है -2 सी कांस्टेंट टर्म क्या है बीटा कांस्टेंट विदाउट वेरिएबल है यू यहाँ कहीं जिसका एक्सपोनेंट 0 है नहीं है इट में वो 0 ही है लिख सकते हैं 0 के बराबर हाँ डिवाइड बाय a 0 into anything is 0 0 upon 0 is 4 up is 0 means your right hand side is left hand side this proves your part number 4 आइए देखते हैं करूँ फिफ्थ पार्ट की ओर जाना है ना फिफ्थ पार्ट टी स्क्वायर -15 फिर से क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल फिर से दो टर्म लेकिन बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन मेरा बोलो कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है बाबा लेयर यस सर लेकिन बाबा लेयर के लिए क्या होता है बेटा बाबा लेयर इसके लिए क्या होता है ये होते हैं ना आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये बाबा ले रहे हैं लेकिन ए पर भी स्क्वायर बी पर भी स्क्वायर फर्स्ट टर्म पर भी स्क्वायर होना चाहिए सेकंड टर्म पर भी अनफॉर्चुनेटली सेकंड टर्म 50 किसी नंबर का स्क्वायर तो नहीं है बेटा सॉल्यूशन में इस तरीके से लिख सकते हैं ना टी स्क्वायर रूट और स्क्वायर भी साथ में लिखिए फर्क नहीं स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल इट इज वर्स 15 क्यों किया a square minus b square बना रहा है now it is your a square minus b square ये किसके बराबर होता है a plus b what is your a it is your t plus what is your b b is root 50 into a minus b what is your a that is t minus b that is root 50 सर जी कहां से लाया by using बाबा लिया ये यार समझ में आता है अब लीनियर है ना to find zeros t plus root 50 0 के बराबर लीजिए and t minus root 50 को भी 0 के बराबर लीजिए your t is equal is plus root 50 it becomes minus root 50 square of 50 your t is equal this is minus it becomes your plus these rules are by transfer ये तो पता है क्योंकि 10th में ना 10th में हो क्यों 5th में हो नहीं तो आइए बेटा लेट करते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स रूट 50 एंड बीटा इज इक्वल टू रूट 50 रिलेशन करेंगे चेक यस सर रिलेशनशिप डरने की बात नहीं है क्या है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए व्हाट अबाउट अल्फा माइनस रूट 50 लिखो बेटा माइनस रूट 50 कोई बात नहीं प्लस व्हाट अबाउट बीटा रूट 50 माइनस बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स तो नहीं है टी यहां है ही नहीं कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर और एक कांस्टेंट मींस योर बी इज एब्सेंट इट विल बी 0 डिवाइड बाय ए कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज एंड दिस विल गॉट कैंसिल इट इज 0 0 माइनस होता है न्यूट्रल बेटा होता है न्यूट्रल योर राइट हैंड साइड इज इक्वल लेफ्ट हैंड साइड
न्यूट्रल साहब, न्यूट्रल है, न्यूट्रल ही रखा। नेक्स्ट वर्ड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट क्या है, इसको नहीं बोलते प्रोडक्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा माइनस टाइम्स √15 इंटू √15। गड़बड़ सी, सी इज माइनस, कौन सा है? हाँ, वेरिएबल के बराबर है ना ए, क्वेश्चन सब टीच किया 1 पढ़ा है मैंने, ये लीजिए ना, ए क्या है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, √15 इंटू √15 इज √15 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -15 अपॉन 1 together root will got cancel -15 प्लस लग रहा है, नहीं माइनस है ना, माइनस है ना माइनस, राइट हैंड साइड इक्वल। लास्ट पार्ट की ओर जाते हैं ना, लास्ट पार्ट क्या है, तीन टर्म्स है, हाँ बिल्कुल, तीन टर्म में क्या करते हैं ना, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। रिशफलिंग करने की जरूरत मत है, नहीं बेटा, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि वहां तो सिक्वेंस ठीक ठाक लग रही है। कहाँ है सिक्स्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है ना, खुश रहो बेटा, वीडियो लंबा नहीं होने चाहिए। 3x² माइनस एक्स माइनस, जल्दी में करते हैं, जल्दी में, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, a into c, a is 3c is minus, it is -12 factors निकाल देना, 2 6s are 12, 2 3s are 6 and 3 are 3, 12 के फैक्टर्स 2 into 3, एक प्यार इस तरीके की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके क्या होना चाहिए, एक्स आना चाहिए, नहीं ना बेटा, इसका है ना -1 लेते हैं ना, ये दो 2 2 are 4 एंड लेंगे 3, ये लेंगे माइनस, ये लेंगे प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 4 - 3 इज 1, साइन इसकी रहेगी ना, क्यों बड़ा वाला है ना, रूल है ना मैथमेटिक्स का, हाँ रूल तो है, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बाय व्हाट, स्प्लिटिंग मिडल टर्म, एसएमटी लग रहा है ना, स्प्लिटिंग मिडल टर्म, चार टर्म में ना रिग्रुपिंग करते हैं, -4 एक ग्रुप, 3x माइनस 4 सेकेंड ग्रुप, बाय रिग्रुपिंग, कॉमन क्या आएगा बेटा, ओनली x, क्यों 3 है और 4 इसके टेबल में तो नहीं आता है ना, इट विल रिमेन 3x माइनस, कॉमन आएगा कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, 1 3x माइनस, अब 3x माइनस 4 को लेते हैं कॉमन, यहाँ x इंटू 1 प्लस यहाँ 1 इंटू x, बार बार रिपीट मत करो, कहाँ से आ रहा 1 कहाँ से आ रहा, मैंने डिस्कस किया, लास्ट पार्ट देखा करो, 3x माइनस 4 x 1 हजार x, अब लीनियर है ना, जीरो के बराबर लेंगे, हाँ लीनियर तो है, जीरो के बराबर लेंगे, तो फाइंड जीरो, 3x माइनस 4 को भी जीरो के बराबर लेंगे एंड x प्लस 1 को भी बेटा जीरो के बराबर, लग रहा है ना कुछ गड़बड़, इसकी कमी, 3x इज इक्वल टू -4 को लिखते हैं प्लस 4, x इज इक्वल टू 4/3, ये स्टेप समझ आया, ट्रांसपोज जरा कुछ नहीं, एंड x इज इक्वल टू प्लस 1 इज बिकम, लेट कर देना, अल्फा इज इक्वल टू 4/3 एंड बीटा इज इक्वल टू -1, रिलेशनशिप को क्या करते हैं, रिलेशनशिप करते हैं क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, -b/, अल्फा 4/3 प्लस बीटा इंटू -1, इसका डिनोमिनेटर कुछ इसका क्या होता है, माइनस टाइम्स b कोएफिशिएंट ऑफ x -1 अपॉन a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3, क्रॉस करते हैं बेटा, 4 1s are 4 minus 3 1s are 3 upon 3 1s are 3 is equal to minus into minus is plus, it is 1/3, 4 minus 1 is 4 minus 3 is 1/3 is equal to 1. This is the sum of zeros. Product of zeros खुद करोगे ना, सर ही करेगा, मैं ही करूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ज्यादा मतलब नहीं है, c/a के बराबर लेना है, क्वेश्चन 3 है, प्रोडक्ट 4/3 into -c -4 है ना, -4 लिखते हैं ना, -4 a 3 है ना, बार बार लिखेंगे, 4 1s are 4, it is -4/3, होमवर्क नहीं रखना चाहता,
क्योंकि अच्छे से समझ में आना चाहिए. This completes your question number 1 of your exercise second period 2.2 second question के लिए. नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं. बेटा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए किस तरह का वीडियो है, व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंस यू फील बेटा. तो नेक्स्ट वीडियोस में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, हाशमी खोजी एकेडमी को ऑलवेज फॉलो कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.